आपके हृदय में जैसे काम जागृत हुआ, आपका हृदय विकल हो रहा है कामना से, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए। मेरे में काम नहीं है, मन में कामना जागृत हुई है और ये भोगने से नष्ट नहीं होगी, सहने से नष्ट होगी। अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूं, यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेग शांत हो जाए तो फिर भजन बढ़िया होगा, ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है। क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा। दोनों चेष्टा, यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है, काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है, विश्वास मान लीजिए। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये है, ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान आदेश करते हैं, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले इंद्रियों के सुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जितने भी द्वंद्व हैं, ये सब आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। अभी आप विकारग्रस्त है, थोड़ी देर में निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने विकार के अनुसार, जो विकार प्रेरित कर रहा है वैसी चेष्टा कर ली, तो फिर आगे परिणाम निर्विकार नहीं आएगा, फिर तो और विकार बढ़ जाएगा, फिर और आप भ्रष्ट होते चले जाएंगे, जैसा अभी तक पीछे जन्मों में होता रहा है। बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगात शांति नहीं है, त्यागात शांति है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के पथिक है। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। सहे सो साधु सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। समझिए इस सूत्र को। अगर आप कहीं भी रो करके कह देंगे कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, तो आपने उस असत वृत्ति की सत्ता दे दी। ठूठ का भूत मान लिया, वो पीछे पड़ जाएगा, है नहीं, वो पीछे पड़ जाए, आपको जलाएगा, आपको अशांत कर देगा, आपको परमार्थ भ्रष्ट कर देगा। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसको आप मान रहे हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर अमुक विकार आ गया, केवल भ्रम। उस भ्रम के कारण हम इस जगत को सत्य मानते हुए सच्चिदानंद प्रभु से इतनी दूरी, आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, आज तक अपने प्रीतम से मिले नहीं, कभी आंसू गिरे उनके लिए, धिक्कार है जीवन को। प्रभु के लिए कभी रोए, कभी गुरुदेव के सामने खड़े होकर चिल्लाकर रोना आया कि प्रभु इतना समय चला गया लेकिन प्रीतम नहीं मिले, कृपा करो मुझे प्रभु मिल जाए। नहीं, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर क्रोध, ये कोई खास बात है? पूरी सृष्टि में सबके हृदय में काम है, सब कामना से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके अंदर काम के संस्कार है। इन्हीं काम के संस्कार को मिटा दे सा महात्मा, वही महात्मा है। आप जिस मार्ग के पथिक हैं, इस मार्ग का स्वरूप है सहना।
हम सब कुछ सहेंगे। और इसी सहने को देख करके प्यारे अधीन हो जाते हैं। मेरा भक्त मेरे लिए इतनी जलन सह रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो, या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो, और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। तो जानते हो, कह रहे हैं ऐसे महात्मा के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जरा विचार करो, पुण्य श्लोक महामहिमा में अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ये सौभाग्य दे रहे हैं उसी को। तो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं जहां हम कोई भी वेग आया फिसल गए। किस बात के परमार्थ के पथिक है? नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं। ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो जो इस मार्ग में कदम रखा है। ये बाहरी किसी की प्रशंसा निंदा, कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे साधक हो, क्या मिलने वाला? कोई कह दे बहुत नीच साधक हो, क्या हानि होने वाली? जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। मुझे अपने प्रीतम से मतलब है, दूसरे से नहीं। जब ऐसी भावना करोगे तो दूसरा कोई है ही नहीं, केवल प्रीतम ही है, आनंद ही आनंद है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस मार्ग के उपासक को यह समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई, को हम बहुश्यामा, कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है। इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। भगवान और भगवान के भक्त में किंचिन मात्र भेद नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक कामना ने विविध रूप धारण करवा करके फंसा दिया और निष्कामता अपने स्वरूप में स्थित कर देगी। थोड़े दिन की बात है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। ये अगर कोई कह दे कि भगवान इतना निर्दयी क्यों है, निर्दयी नहीं, ये खेल है और उसका इनाम है। यदि आप इस खेल में सही ढंग से खेल गए तो इस खेल से मुक्त करके अपने चिदानंद खेल में शामिल कर लेगा। आप बहादुर हैं, घबराइए नहीं। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के जन हैं। प्रभु ने आपको चुना है, पूरी सृष्टि में आपको चुना है। आप सोचिए कितने लोग हैं जो इस परमार्थ में चलते हैं। चलने वालों में कितने हैं जिनका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। उन लक्ष्य वालों में कौन दृढ़ता पूर्वक उस लक्ष्य को बेधता, कौन उस लक्ष्य को प्राप्त करता है? कोई बिरला, को एक पाव भगति जिमि मोरी। जो कहो हरिवंश सरस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। रोज चर्चा इसी बात की हो रही है। सहन करना हमारा मार्ग है, सहन करना, मुस्कुराते हुए सहन करना। प्यारे से प्यार करने के लिए हम हर परिस्थिति के लिए राजी हैं। ये जो हम छोटे छोटे विकारों में रो देते हैं, छोटे छोटे विकारों में परेशान हो जाते हैं, अरे बड़ी जलन हो रही, अरे ये बिल्कुल नहीं। ये कायर पुरुषों वाले लक्षण प्रकट नहीं करने। ये सूरवीरों का मार्ग है।
बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो, नागरीदास ने कहा। जैसे एक सती अपने पति से प्यार करती है, अपना जीवन पति के लिए समर्पित कर देती, पति के अंतर्धान होते ही उसको अपने शरीर से बिल्कुल राग नहीं रहता। जैसे एक योद्धा अपने देश पर प्रेम करने के लिए न जाने कितने अस्त्रों का प्रहार हंसकर सहकर मृत्यु स्वीकार कर लेता, पराजय नहीं, ऐसा भजनानंदी उपासक होता है। हजारों वार हो माया के, फिर भी वो हरि शरणम, फिर भी वो अपने प्रभु को पुकारता हुआ आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। अंदर जो विकार आ रहा, किसी से द्वेष हो रहा, आपके हृदय में कहीं निंदा के शब्द चुभ रहे हैं, अपमान बुरा लग रहा है, ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामबाड़ी में लग गया, नामबाड़ी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। तुम्हें लगेगा, तुम्हें लग सकता है, लेकिन आत्माराम पुरुष के हृदय में कभी किसी विषय के भोगने की लालसा नहीं होती। जो सच्चिदानंद तत्व को जान गया, उसके हृदय में फिर ये राग नहीं होता। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई है, चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विषय सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, आप विजय को प्राप्त होंगे, आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आपके संकल्प में भी बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंश हैं। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके भोगों को इतना महत्व दे दिया कि आप रो रहे हैं। आप अंदर से इतने हार रहे हैं कि मैं कैसे चल पाऊं। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक आनंद का परिचय प्राप्त करना है तो थोड़ी यात्रा ये आग वाली है, आग वाली यात्रा। सावधान। सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ ना बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे। फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। जब आप स्वीकार करते हैं तब काम है, जब आप नाम भूल जाते तब काम है, जब आप ध्यान भूल जाते तब काम है। नहीं तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम कहां काम है, कहां काम है। आप सत्संग में जब एकाग्रता पूर्वक सुन रहे होते हैं तो उस समय कौन सा काम होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका चित्त प्रभु की लीला श्रवण में, प्रभु की सिद्धांत श्रवण में लगा हुआ है। तो यही स्थिति आप बराबर क्यों नहीं रखते? एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया? निरंतरता क्यों नहीं रही? नाम कैसे छूट गया? रूप का ध्यान कैसे छूट गया? ये काम का स्मरण कैसे आ गया? ये क्रोध क्यों आया? ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई? निंदा क्यों सुनाई दी? ये अपने को देखना है। आप उपासक हैं,
आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। अब हम सावधान हो जाएं। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना, उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। आपको लग रहा हो कि जाके जाए न पाए बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हाँ, आपको क्या पता चले? तो भैया 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ो भड़ा के सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं? उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बतावें? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। अगर वो 10% जलन देते हैं तो 1000% शीतलता देते हैं। आप शीतलता का विस्मरण करके जलन का स्मरण करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? उनकी उस शीतलता की तरफ देखे, ये भुनगा है ये सब काम क्रोध। सच्ची मानिए, आप जिनको बहुत तूफान माने हुए हैं, मेरे प्रभु की मुस्कान के आगे भुनगा है। नाम जापक, आप सोचिए, नवीन अवस्था है हरिदास जी की। कुटिया में एक वैश्या नवीन अवस्था की श्रृंगार करके आती है, नाना प्रकार से वो चेष्टाओं के द्वारा उनके भजन में बाधा पहुंचाने। क्या हुआ? 3 दिन में वैश्या हरिदासी हो गई, भगवत भजन परायण हो गई, और वो महात्मा कुटिया छोड़ करके चल दिए। यह है प्रभाव नाम का। सामने जो भी हमारे सामने आवे भगवत चिंतन परायण हो जाए। इतने हम चिंतन परायण हो कि हमारे शरीर के परमाणु, हमारे वास के परमाणु, हमारी दृष्टि में ऐसे परमाणु हो जिसके ऊपर पड़े वो कृष्ण बोल पड़े, वो राधा बोल पड़े, तब माना जाएगा आपका भजन। अभी हमारी ही निरंतरता नहीं बन रही भजन की। सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है, विश्वास करो। ये भोगी सब देखो मच्छर नहीं उड़ाए उड़ते, सच्ची मानना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विकार, कल्पनात्मक भय, ये सब मच्छर है। ये सब आकर के प्रेरित करते, क्लेशित, अशांत, नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित। सहने से जो शीतलता मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो अमृत मिलेगा, वो भोगने से नहीं मिलेगा, विश्वास कर लीजिए। फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय, क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं, और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार हैं, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहां है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है ना, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती हुई चली आ रही माया। सावधान। निराशा
ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना है, उस समय कहां गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका, कहां है ज्ञान आपका, कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा, मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं है। विवेक के द्वारा समझो, एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है और वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो अपनेपन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। मन और बुद्धि इस समय हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। यदि हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पे चला रहे तो वही मित्र है, और अगर भगवत मार्ग के विरोधी करे तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति सुमति, सुंदरमति और कुमार्गगामी मति एक ही बुद्धि में विराजमान है। सुंदर संकल्प, सत संकल्प, असत संकल्प, ये मन में विराजमान। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर हमें कोई फांसे ही नहीं है। सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, मन से। यही परास्त करता है प्यारे। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है। बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। जलो, प्रभु के लिए आए हो, इस मार्ग में परास्त मत हो। यह हमारे हृदय की जो बार बार वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही। कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, समझो। किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो, समझो। बंधे हो कीर मरकट की नहीं, सूक्ष्मता से समझो। विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो, चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, निर्विकार था, निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसीलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। थोड़ा सुलझो। साधना का मतलब सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता, मनोरंजन, नाच गाना, ये सब बाहरी बात है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ानी होती तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो, नीचे जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधोगामी हो गया है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तप के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती भजन से, वो इस मन को चढ़ाती, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, उबने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है।
उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है क्या? असत्य है। असत्य से क्या भयभीत हो ना। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है, उसमें ना विष है ना दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तेरे को कोई नहीं काट सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहां काट सकते हैं वो सब एक ही जाति के हैं, और उसको तूने तदात्म भाव से अपना मान रखा है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से स्वीकार कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव से। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। बात समझो, परमार्थ है सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे कीर मर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। सब साधना का सार है। नहीं ऐसे ही पर जानते हो, अधिकतर साधक बैलेंस बना के चल रहा है, विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। तभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, यह क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। पहले सीधे समझो कि यह काम विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग हटिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती। उसके 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है, आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा, आप केवल क्रिया मत होने देना। आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया। आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना भी ना आगे कभी। मान लीजिए, केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। शरीर को, अंतःकरण को अपना मानना ही विकार का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। कभी भी कहीं भी कोई भी साधक जब अध्यात्म की चढ़ाई पे चढ़ता है तो इसको रौंदता है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं मन बुद्धि थोड़ी हूं, आगे बढ़ता है। भक्ति का मतलब कोई खिलवाड़ थोड़ी है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े,
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ? पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजयति सजयति शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं। पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो। साधना किस बात की कर रहे हो? बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे? कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे? एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए। जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता है? नहीं परास्त कर सकता। महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो? कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के, मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो। रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा। अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना। लेकिन राधा राधा, और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। आप सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतरयति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्र और संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो। जहर खाओगे मरोगे।
अब आप कह दो कि अरे कोई बचा ले, तो कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करने निश्चित मरोगे, क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो? नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म। जागो, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे, मुझे डरना क्या? मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है।